व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता, ये विषय आज मेरे व्याख्यान का है, जिनके बारे में जानना समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञानों, सामाजिक अनुसंधान या प्राकृतिक अनुसंधान सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोनों बहुत व्यापक टर्म हैं और व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता की समीक्षा आज हम करेंगे समाजशास्त्रीय अध्ययनों के संदर्भ में। समाजशास्त्र में, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में, सामाजिक अनुसंधान में या सोशल फिनोमिना की स्टडी में व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता दोनों ही देखने को मिलती हैं और इसलिए दोनों का जानना बहुत आवश्यक है। दोनों बहुत व्यापक टर्म है, वाइड टर्म है। तो इस विषय से जुड़े हुए अपने इस पहले व्याख्यान में मैं केवल वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के अर्थ तक सीमित रहूंगा, दोनों का अर्थ बताऊंगा, जिससे कि हम समझ सकें कि क्या समाजशास्त्रीय अनुसंधान में या सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता पाई जाती हैं अथवा नहीं पाई जाती। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता से तात्पर्य है कि जिसमें व्यक्ति की राय सम्मिलित हो, व्यक्ति के अवलोकन सम्मिलित हों, व्यक्ति के स्वयं के विचार सम्मिलित हों, व्यक्ति के स्वयं के प्रत्यक्षीकरण सम्मिलित हों, व्यक्ति के स्वयं के अनुभव सम्मिलित हों। जैसा हम जानते हैं कि संसार में अनेकों व्यक्ति हैं और कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है। जिस प्रकार एक पेड़ की दो पत्तियां समान नहीं होती, उसी प्रकार संसार के कोई भी दो व्यक्ति, चाहे दिखने में वो एक जैसे लगें, दोनों बेशक साथ साथ रहते हों, लेकिन फिर भी वो समान नहीं होते। कहीं ना कहीं उनमें अंतर जरूर होता है। जब चीजों की राय उनसे मांगी जाती है तो निश्चित रूप से उसमें उनके जो विचार होते हैं वो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लिए होते हैं। अर्थात यदि दो व्यक्ति हैं, चाहे वो जुड़वा भाई बहन क्यों ना हो, चाहे वो दिन रात एक साथ क्यों ना रहते हों, लेकिन किसी एक चीज के बारे में दोनों व्यक्तियों की राय अलग अलग होती है। तो तात्पर्य है व्यक्तिनिष्ठता का, जब प्रत्येक व्यक्ति या लोगों की राय किसी चीज को लेकर, किसी घटना को लेकर अलग अलग होती है, प्रत्यक्षीकरण अलग अलग होता है, अनुभव अलग अलग होता है, विचार अलग अलग होता है। तो ये सभी चीजें, व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत विचार, ये सब व्यक्तिनिष्ठता में सम्मिलित होते हैं। दूसरी ओर वस्तुनिष्ठता की अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत लोगों की राय में कोई भी अंतर नहीं होता। वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत घटना का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है
और वस्तुनिष्ठता व्यक्तिनिष्ठता से ऊपर होती है। तो सीधा सा तात्पर्य है, जब किसी भी चीज को लेकर व्यक्ति अलग अलग राय देते हैं तो व्यक्तिनिष्ठता है, और जब किसी घटना के पहलू या किसी वस्तु या वस्तुओं को लेकर के पूरे विश्व में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी समुदाय में एक जैसा कथन दिया जाता है, एक जैसा अनुभव किया जाता है, एक जैसा प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, तो वो वस्तुनिष्ठता की श्रेणी में आता है। जहां तक सामाजिक अनुसंधान का प्रश्न है, समाजशास्त्रीय घटनाओं के अध्ययन का संबंध है, सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिनिष्ठता भी सम्मिलित है और वस्तुनिष्ठता भी सम्मिलित है। इसको बताने से पहले मैं व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता का एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। उदाहरण के लिए, एक प्लेट में 10 आम हैं और उन 10 आमों को 10 लोगों को अलग अलग दिखाया जाता है, और उन आमों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति की राय मांगी जाती है, प्रत्येक व्यक्ति का विचार आमंत्रित किया जाता है, उनके स्वाद को लेकर, उनके रंग को लेकर, वो खाने योग्य हैं या खाने योग्य नहीं है। तो निश्चित रूप से वो 10 लोग अपनी अलग अलग राय प्रस्तुत करेंगे। ये व्यक्तिनिष्ठता है। अगर उन्हीं 10 आमों को विश्व में अलग अलग समाजों में, समुदायों में, समूहों में, लोगों में दिखाया जाता है और उनकी संख्या के बारे में राय मांगी जाती है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का एक ही जवाब होगा। प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समूह के व्यक्ति का एक ही जवाब होगा कि 10 आम हैं। यह वस्तुनिष्ठता है। सो subjectivity and objectivity are two different terms. Subjectivity refers to personal or individual experience, personal or individual approach, perception, interests, personal decisions, personal thoughts. This is subjectivity. So when there is personal opinion, personal thought, personal approach about a thing, about social phenomena, about any event, it is called subjectivity. It may be called subjectivity. So subjectivity is a relative term. It differs with person to person. As far as objectivity is concerned, objectivity refers to universality of the phenomena, universality of the opinions, and objectivity does not differ with person to person. It remains the same everywhere. Through an example, I would like to prove
I would like to let you know the difference between subjectivity and objectivity. Suppose there are 10 mangoes in a plate. Some of them are raw, some of them are ripe, and those mangoes are shown to 10 different persons. I am sure that those 10 persons will give their different opinions on the taste, on the quality of those mangoes. One may say that all the 10 mangoes are delicious. One other of them can say that only 5 are ripe and the other 5 are raw. Another person can say that none of them is ripe. So, in this example, we found that those 10 persons who were invited to make comments on the mangoes had different opinions. To give their personal opinion, herein lies subjectivity. As far as objectivity is concerned, objectivity is always the same. No difference of opinion, no difference of approach, no difference of perception is found in objectivity. Suppose the same 10 mangoes are shown to the people who belong to different countries of the world. And if they are asked to tell the number of the mangoes, that is how many mangoes there are. To all the people, to all those 10 persons who may belong to US, UK, India, China, Nepal, Sri Lanka, or any other country, the number will remain same. Each of them will mention, each of them will say that there are 10 mangoes. This is objectivity. So subjectivity refers to personal opinion, personal perception, personal approach, personal thought about something, while objectivity is full of the element of universality. जहाँ तक समाजशास्त्रीय अनुसंधान का संबंध है, सामाजिक अनुसंधान में सब्जेक्टिविटी भी होती है और ऑब्जेक्टिविटी भी होती है. इस व्याख्यान में हम इतना ही रखेंगे. अगले व्याख्यान में मैं डिटेल में बताऊंगा कि सब्जेक्टिविटी किस प्रकार से होती है और ऑब्जेक्टिविटी किस प्रकार से होती है. एज फार एज in social research, social studies are concerned, both subjectivity and objectivity are found there. Social research is based on subjectivity and objectivity. In my next lecture, I'll try to clarify
to make you familiar with how subjectivity there and how objectivity is there. Thank you.